हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमिति का ये सवाल आपका है प्रश्नावली 8.4 है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें इससे पहले यानी कि 8.3, 8.2, 8.1 और इससे पहले जो भी सवाल है सभी को मैं पढ़ा दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाकर देखिए, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा और आसानी से आप उसको आराम से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर पीछे वाला नहीं पढ़े तो, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे सर 7 पॉइंट वाला नहीं पढ़ाएं, 6 पॉइंट वाला नहीं पढ़ाएं, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा, पेशेंस रखो, सब पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो थोड़ा सा ईजी टाइप का है जिसको आप बना पाओ आराम से, पहले उसको बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो हार्ड वाला है, थोड़ा सा जो है ना याद करने वाला, उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। बिकॉज देखिए, नंबर आपको क्या करना है, सीखना तो ही है, लेकिन एग्जाम में वही क्वेश्चन बनाना है जो आपको आता है। अब जो आएगा नहीं तो उसको कैसे बना पाएंगे आप। तो कोशिश ये करना जो आने वाला सवाल है कम से कम वो तो बनाने आपको आ जाए, है ना। जो इजी वाला सवाल है वो तो बनाने पहले आ जाए। तो अभी बहुत टाइम एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए, मैं सबको करा दूंगा, ओके। सारा क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो। चलो तो यहाँ पे हल करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a, यानी कि ये तीनों का sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि sin का कोई ऐसा फॉर्मूला बनाइए जिसमें जो cot में आंसर आ जाए। आज समझ में, sec का कोई ऐसा फॉर्मूला बनाइए जो cot में आंसर आ जाए, tan का कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाए जो cot में आ जाए। यानी कि sin का जो वैल्यू, sin को जब हल करें, बनाए, तो आंसर हमारा कुछ ना कुछ cot आ जाए, उसमें sin सिर्फ और सिर्फ cot आए। यानी कि sin नहीं आए, tan नहीं आना चाहिए, cosec sec ये सब नहीं आना चाहिए, जो जब भी आना चाहिए तो cot में आना चाहिए। ये कहने का मतलब cot के पदों का मतलब उसका जो आंसर आएगा वो cot में ही आना चाहिए, ठीक है, cot में ही आना चाहिए। अब देखो पहला तो सवाल है हमारा, क्या है, sin है। अब देखो, अब मैं आपको जो फार्मूला बताया हूँ, इससे पहले बोर्ड पे बताया था, जो इंपॉर्टेंट सवाल उससे करके मैं बताया हूँ आपको। तो जो फार्मूला मैं आपको बताया हूँ वो आपको याद होना चाहिए, बिना याद हुए कुछ नहीं कर सकते। अब आप दिमाग लगाइए, sin का कौन ऐसा फार्मूला है जिसके जरिए से हम cot तक पहुँच सकते हैं। तो sin का फार्मूला 1/cosec होता है कि नहीं होता है, आपको पता है। sin बराबर क्या होता है, 1/cosec a हो गया। अब 1/cosec तक पहुंच गए, और cosec का कोई फार्मूला जो cot तक हमको पहुंचाता है, तब बोले हाँ बिल्कुल cosec का एक फार्मूला है। और वो कौन सा फार्मूला है, वो है 1 + cot स्क्वायर a। देखो cot स्क्वायर a, इसका ओवर रूट, ये कौन सा फार्मूला, देखो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। एक मिनट, कलर भी चेंज करता तो आपको पता चलेगा। ये फार्मूला क्या होता है आपका, cosec थीटा या cosec a माइनस cot a बराबर 1, ये फार्मूला होता है। तो cosec का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, cosec a बराबर क्या करते हैं, 1 + cot a, होता है कि नहीं। और यहाँ पे जो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो कहाँ चल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या होगा, ओवर रूट चला जाएगा। ये स्क्वायर हटा देंगे तो ओवर रूट चला जाएगा। अब देखो cosec बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, cosec बराबर हम क्या लिखें, तो cosec बराबर हम लिख दिए हैं 1 + cot स्क्वायर है, जो 1 + cot स्क्वायर था यहाँ पे लिख दिए, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये जो sin का जो बनाए हल के cot के फॉर्म में आए कि नहीं, यानी कि cot के फॉर्म में हमको आंसर लाना है और कुछ नहीं, ठीक है। cot के फॉर्म में बस आंसर लाना है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या कि फार्मूला आपके दिमाग में प्रेजेंट होना चाहिए। फार्मूला अगर आपके दिमाग में प्रेजेंट है तो आप आराम से इसको बना पाओगे, ठीक है। आओ सवाल नंबर इसको देखते हैं, सेक वाला बनाते हैं, सेक को क्या बोलते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट, ये मेरा पहला था, दूसरा, पहला ही सवाल में ये 3 सवाल हैं। अब हमारा क्या, सेक ए, ठीक है, सेक ए हमको है। अब सेक ए को बनाने के लिए हम क्या करें, हमको पहुंचना कहाँ तक, cot तक पहुंचना है। तो सेक का कोई फॉर्मूला होता है जो tan के रूप में आता है, आता कि नहीं आता है। अच्छा, सेक को पहले हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर a का ओवर रूट। सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर से ओवर रूट क्या होता है, कट जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं कि बिना पढ़े हुए या बिना किए हुए आप कर लीजिएगा, पहले आपको बनाना पड़ेगा। जब 1 बार 2 बार बनाइएगा तो अपने आप आपको आपका दिमाग जो इंक्रीज करेगा, कैसे क्या करें, ठीक है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो आपका क्या होगा, स्क्वायर से ओवर तो खत्म हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, जब आगे बनाते हैं तो पीछे वाला पे कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मैं इसको बनाया हूँ तो पीछे वाला पे कुछ असर नहीं, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। और फिर जब मैं इसको बनाया हूँ तो इस पर भी कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि वही तो आता है, सेक cosec स्क्वायर बराबर इतना आता है। तो उसी तरह से अगर हम ऐसे लिख दे सिर्फ सेक स्क्वायर
लिख दिया हम ऐसे ही, तो फिर यहाँ पे तो क्या पता, कुछ नहीं पता चल रहा कैसे आ गया सेक स्क्वायर। लेकिन जब सेक स्क्वायर ए का ओवररूट करते तो पता चलता है स्क्वायर से ओवररूट कट गया, तो वही तो सेक ए बना कि नहीं बना। आप क्या करेंगे, सेक का फॉर्मूला होता है, देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो सेक को अगर सेक स्क्वायर ए निकालना है तो क्या होगा 1, और टैन माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया। सेक स्क्वायर को क्या लिखे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। देखो अब यहाँ पे भी देखते जाओ, इसको जब लिखे तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि देखो इसका फॉर्मूला ही ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, ओवररूट रह गया। अच्छा अब हम कॉट में लाना है, तो टैन आ गया तो कॉट में आराम से ला सकते हैं। तो टैन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि जानते हैं टैन कॉट का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए हो गया ना। अब चाहो तो इतना भी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आप ज़्यादा है तो भिन्न का एलसीएम जोड़ बना, तो एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लो किताब में अगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो 1 इधर 1 पहले कर देगा और कॉट स्क्वायर ए और नीचे कॉट स्क्वायर ए, ये नीचे जो के त्यों रहेगा। तो आपको किताब में यही आंसर दिया हुआ है, समझ गए। हालांकि यहाँ तक ये बनाएंगे तो आंसर, चूँकि ये कॉट के फॉर्म में आ गया यहाँ पे, यहीं तक देखें तो कॉट के फॉर्म में आ गया, यहाँ पर भी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा आपको करना है तो ये भी आप भी ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए कैसे फॉर्म में आया। चलो तीसरा देखो क्या बोलता है, तीसरा बोलता है टैन को लाना है। तो टैन तो एजी है ना, टैन है तो टैन तो एजी है, क्योंकि टैन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है, 1 बटा कॉट ए कर दो, हो गया, इसका भी आंसर हो गया है ना, ये आंसर पता चल गया। तो चूँकि टैन का तो एजी था, टैन बराबर 1 बटा कॉट ए आए समझ में। तो इस तरह से हम लोग जो है सवाल नंबर फर्स्ट का, यानी कि आपका जो एक्सरसाइज था 8.4 का सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ लिए हैं। अब सवाल नंबर सेकंड पढ़ते हैं क्या बोलता है उसको। तो अब आइए सवाल नंबर सेकंड की तरफ, ये सवाल नंबर सेकंड है, ठीक है, दूसरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि कोण ए है, जिसको थीटा बोलते हैं ना, वो कोण ए है, और बोलता है कि अन्य जितना सभी त्रिकोणमितीय है सभी को लिखना है सेक के पदों में। यानी कि सैन कॉस टैन कॉट कॉसेक। सेक तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाकी क्या क्या बच गया, सैन बच गया, कॉस बच गया, टैन बच गया, कॉसेक बच गया और कॉट बच गया। तो एक एक करके हमको क्या लिखना है, सेक के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि जो उसका आंसर लाना है सेक के रूप में आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सैन का, सैन ए को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो हमको जाना है सेक की तरफ, तो सैन का जो फॉर्मूला होता है, सेक किससे किससे रिलेटेड है वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, और सैन किससे किससे रिलेटेड है। तो सैन को हम ऐसे लिख दे, पहले हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर से ओवररूट क्या होगा, कट जाएगा। सैन स्क्वायर ए लिखे हैं, इसका मतलब स्क्वायर से ओवररूट क्या होगा, कट जाएगा। अब ओवररूट कट जाएगा तो अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम क्या, इस सैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है सैन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जो साइन स्क्वायर के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो पिछला वाला पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ये लिखे इसका मतलब स्क्वायर से ओवररूट कट जाएगा तो यही आ जाएगा, इसके जगह पे ये हम ला सकते हैं। अब हमको लाना सेक में, तो जानते हैं कॉस जो है सेक का क्या होता है, उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 बटा सेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चाहो तो यहाँ तक भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको और अच्छा से बना दो, है ना, जिस तरह से आपको किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ये आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का ओवररूट। अब दो काम यहाँ पे कर सकते हो, ये जो ओवररूट है ना, ये सेक, अगर सेक का स्क्वायर है, स्क्वायर से ओवररूट चाहे तो कट सकता है, नीचे वाला, ऊपर वाला तो नहीं कटेगा, लेकिन नीचे वाला तो कट सकता है। तो ऊपर वाला कैसे रहने दो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको ओवररूट में ही रखूँ, और जो नीचे वाला है ये स्क्वायर से ओवररूट क्या होगा, स्क्वायर से ओवररूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सेक ए। तो फिलहाल किताब में आपका यही आंसर भी देता है, ठीक है, और आपका ये आंसर भी आ गया सभी फॉर्म, यानी कि जो साइन से बनाते बनाते कहाँ तक आ गए, सेक तक आ गए। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपको जो है ना माइंड ओपन होगा और सोचने की शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हमको सेक के रूप में लाना है। ओके,
चलो तो अब सेक हो गया। अब कॉस को बनाते हैं, सेकेंड नंबर कॉस ए। तो कॉस देखो ऑलरेडी होता है सेक का फॉर्मूला, कॉस तो ऑलरेडी सेक का उल्टा होता है, तो 1/sec ए हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया। तो कॉस का बन गया। अब क्या बनाएंगे हम, अब हम बनाएंगे टैन का, सैन कॉस टैन, यानी कि टैन ए बराबर टैन ए हमको लाना है किस में लाना है, सेक में लाना है ना। टैन ए को हमको किस में लाना है, सेक में लाना है। तो क्या टैन का फॉर्मूला होता है, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमको लाना है टैन का वैल्यू निकालना है सेक के रूप में। तो हम टैन को अगर इधर भेजते हैं तो ये फॉर्मूला होता है टैन स्क्वायर ए, तो 1 इधर चला आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। तब हम यहाँ पे स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो क्या बन जाता है, ओवर रूट बन जाता है। स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो हम टैन के जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये डायरेक्ट फार्मूला से आ गया, तो आपका एक आंसर ये हो गया। यानी कि टैन को हम सेक में बदल दिए हैं आराम से, कॉस को भी बदल दिए हैं, टैन को भी बदल दिए हैं, सैन को बदल दिए। अब क्या बच गया, कॉसेक और कॉट बच गया है ना, कॉसेक और कॉट बच गया है। तो चौथा नंबर है आपका कॉसेक, कॉसेक लिखा हुआ है। अब कॉसेक को किस में लाना है, सेक में लाना है ना, सेक में लाना, चूँकि सबको सेक में लाना है। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, कॉसेक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक बराबर लिख सकते हैं, आपको पता है 1/sin ए होता है ना। कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin ए होता है। अब 1/sin ए, अभी सैन का हम बनाए थे ना, सैन का देखो यहाँ पे बनाए थे है ना, सैन का बनाए थे। तो ये नीचे लिखा हो तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। सैन को हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बोलो, सैन को हम क्या लिख सकते हैं। सैन जो दिया हुआ है इसको हम 1/sin को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का ओवर रूट, क्योंकि सैन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। या तो आप दो तरह से इसको बना सकते हैं, जैसे पहले बनाए थे हम, क्या कि स्क्वायर प्लस कर दे ओवर रूट कर दे, तो बात तो वही पहुंचा है ना। सैन बराबर हम इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि फार्मूला कोई पता है। यहाँ देखो है ना, ये जो स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, ओवर रूट बन जाएगा, बनेगा ना। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए। सैन बराबर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, आप सुधार लेना, यहाँ पे डिजिटल पेन से लिख रहे हैं इसीलिए हम, ठीक है। तो ये लिख दिए। अब ये है 1/1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए। ये जैसे ओवर रूट यहाँ पे रहेगा वैसे इसको रहने दो, ठीक है। अब हम आगे और कर लेते हैं, अच्छा से इसको हल कर लेते हैं। चाहे तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको अच्छा सजा के लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा ना। इसको एल्सियम वगैरह ले लो, सेक ए सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 को भाग करेंगे, इससे गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया है ना, यही आएगा। और ये आपका ओवर रूट बन जाएगा। एक लाइन और सुधार दो, क्या सुधार दो, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर से इसका ओवर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये जो नीचे जो देख रहे हैं गुना को भाग को जब गुना में पलट रहे तो सेक गुना को, ये देखो मेन आपका बटा कौन, ये वाला बटा है, मेन भाग ये है। इसका मतलब इसको, इस भाग को हम गुना में पलट देंगे तो सेक ऊपर चल जाएगा, तो सेक ऊपर चला गया। और ये क्या बचा, सेक यहाँ पे ओवरलोड करते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। तो आपका ये भी आंसर हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अधूरा सा दिख रहा, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आगे कुछ हम कर सकते हैं, चूँकि भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जब आपको रास्ता वहाँ पे बन लगे, कुछ नहीं हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला कि वैल्यू चेंज कर दो ये कर दो। जब कुछ नहीं कर सकते तो आराम से एक काम तो इतना कर सकते हैं ना, जब ये काम कर लीजिएगा तो आपको पूर्ण लगेगा, हाँ मतलब पूरी तरह से लगेगा कि पूरी तरीके से बन गया। लेकिन जब 1 में आ जाता है, ये आ जाता है, तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, हम भिन्न का जोड़ कर दिए और ये स्क्वायर से ओवर रूट हटा दिए, इसमें तो रहेगा ही रहेगा, इसमें हटा दिए। इसको जब ये जो भाग है, भाग को गुना में पलटेंगे तो ये नीचे ऊपर चल जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, तो सेक ए ऊपर चला गया, बाकी वो तो ज्यों के त्यों आ गया, समझ गए। तो सेक का हो गया, कॉसेक का हो गया है ना। अब क्या बच गया आपका बच गया टैन का, कॉट है ना, कॉट सॉरी। तो यहाँ पे बनाते हैं नीचे में 5 नंबर में, 5 होगा ना, क्योंकि 4 तो बना चुके हैं। चलो 5 यहाँ पे बनाते हैं। देखिए 5 कैसे बनाएंगे, 5 यानी कि बोले तो कॉट, टैन तो निकाल ही लिए, कॉट है। कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए लिख सकते हैं,
पता है जो कितना बड़ा डायरेक्ट फार्मूला, तो कॉस टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। अब टेन को अभी हम बनाए थे, टेन को क्या लिखे थे, टेन बराबर निकालना हुआ था तो क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन का ओवर रूट, इतना लिखे थे कि नहीं लिखे थे। और ये तो आ ही गया। आप देखो इसको कुछ कर सकते हैं, इसको जब कुछ कीजिएगा सेक स्क्वायर माइनस सेक करेंगे तो यही फिर टेन आएगा, टेन स्क्वायर है तो हमको तो लाना है सेक में, बस यही आंसर हो गया। कितना ईजी से बन गया। तो यहाँ पर ये सवाल मतलब जो क्यों दिया गया है, ये सवाल दिया आपके ब्रेन को ओपन करने के लिए, सोचने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि आप सोचिए कैसे बनेगा ये सवाल को, कैसे हल करेंगे आसानी से, समझे। तो अब हम पढ़ लेते हैं 3 नंबर सवाल, 3 को पढ़ के लास्ट कर देंगे, ठीक है। 3 नंबर सवाल को पढ़ के लास्ट कर देंगे, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आ गया आपका सवाल नंबर 3। अब देखो सवाल नंबर 3 कुछ जानने इसमें है, आप पढ़े हैं ना, 8.3 पढ़ लिए तो इसको आराम से बना लीजिएगा। ये तो पता आपको फॉर जो चेंज करते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और नीचे क्या दिया, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आपको बताया था मैंने, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। साइन को चेंज करो, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, इसमें से भी इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो किसी एक को चेंज करते हैं, यहाँ पर देखो साइन को चेंज करेंगे। साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। देखो हम ऐसा लिखे हैं तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिख देते 63 तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा, उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। और ये आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसको उसी करते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 73 घटेगा तो 17 बचेगा। और ये जो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये तो पहले से जैसे ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब देखो आपको आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, 27 है थीटा की जगह पे, तो साइन स्क्वायर तो हम कॉस स्क्वायर कर देंगे, चलो कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या है 27 है, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है बाई। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा जगह पे कितना 73 है, और ये आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फार्मूला आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, थीटा की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, 27 है तो 27 मानेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ पे 27 दे तो 27 ही मानेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात तो बराबर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इतना बराबर क्या हो गया, 1 आ गया आंसर। कितना है जिसे इसको बना दिया, लग रहा कि मतलब खिलौना खेल रहे हैं ना, नहीं लग रहा कि खिलौना खेल रहे हैं हम लोग तो। लेकिन हाँ, जब आपको बन जाएगा, समझ में आ जाएगा तो लगेगा कि हाँ खिलौना खेल रहे हैं। जब खिलौना आपको खेलने आएगा तब तो लगेगा, लेकिन खेलने ही नहीं आएगा तो कैसे लगेगा कि खिलौना खेल रहे हैं, फिर तो लगेगा हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ तक तो वही बना, यहाँ तक तो पहले वाला बना, लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला यूज कर लिए, ये फार्मूला यूज कर लिए। ऐसा नहीं देखो दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ भी वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दोनों को 1 को 1 से भाग करो तो 1 ही आएगा। चलो, तो सवाल नंबर 1 क्लियर हो गया 3 का। अब सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे क्लियर, और लास्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाते हैं, कितना ईजी सवाल है ये। अब ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा हार्ड सवाल है, देखो कितना ईजी सवाल रहेगा। ये दे दिया साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री सॉरी, और फिर आपका ये क्या है, कॉस 65 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, हल करना है। क्या करना है, पहले लिख लेते हैं साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, 65 है, ठीक है। 1 मिनट सुधार लेते हैं इसको, 1 मिनट पूरा मिट गया। अच्छा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो किसी एक को सुधारो, या तो कॉस को सुधारो या तो साइन को सुधारो, किसी एक को तो सुधारना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, चलो यहाँ पे कॉस को सुधारते हैं, तो ये साइन हम ऐसा ही लिख देते हैं, किसी को सुधारिएगा आंसर आएगा, ठीक है, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटेगा तो 65 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 90 में से 25 घटेगा तो 65 आएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, ये कॉस इसको ऐसे रहें तो 25, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटेगा तो 65 आ जाएगा। अब देखो जी, ये तो साइन आपका 25 रहेगा ही रहेगा, हाँ, यहाँ पे रहेगा साइन
25 डिग्री। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा जहाँ पे क्या 25 प्लस यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा थीटा यहाँ पे कितना 25 है। अब देखो ये तो बिल्कुल इजी वाला हो गया ना, साइन 25 यहाँ पे साइन 25 यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि 2 बार हो गया साइन यहाँ पे गुना हो गया ना, गुना है यहाँ पे देखो कॉस 25 2 बार है, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला तो कोई रोक नहीं सकता, आपको याद हो गया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो 1 हो गया आंसर। कितना इजी से इसको हम बना लिए है ना। चलो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। 8.4 का 3 सवाल हम लोग क्लियर कर लिए हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करना देखना और फिर मेरे पास कमेंट करना। अगर इसके बाद भी नहीं समझे तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे सर्च करो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, एक ग्रुप आएगा, वहाँ पे ज्वाइन होना और आप मेरे से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।